Good morning, students. Now we will learn about organic acids and inorganic acids. Organic acids are those acids which are obtained from plants and animals. ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है. जो एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. And those acids which are obtained from the minerals of the earth crust, these are known as mineral acids. And mineral acids are sometimes also known as inorganic acids. So board exam में question आता है कि what is the difference between organic acids and inorganic acid. ये आपसे पूछ लेगा what is the difference between organic acids and mineral acids. So first you will write down the definition कि the acids which are obtained from the plants and animals, these are known as organic acid. Mineral acids, those acids which are obtained from the earth crust, ठीक है, और those which are obtained from the minerals of the earth crust are known as the mineral acid. ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, जबकि मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. ठीक, और एक एक एग्जांपल बता देंगे. ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स देखो ये हो गए, ठीक है, और मिनरल एसिड के एग्जांपल्स ये हो गए. ठीक है, एक एक एग्जांपल. तो अगर 3 मार्क्स में आएगा तो 1 डिफरेंस लिखना है आपको. अब देखो जी, कुछ नेचुरल सोर्स और क्या क्या एसिड्स प्रेजेंट होना चाहिए या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. जैसे ऑरेंज, लेमन, जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है जी. एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड होता है. टोमेटोज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है. टैमरिंड को क्या बोलते हैं, इमली. तो इमली के अंदर क्या होता है, टैमरिंड टारटारिक. ठीक है, याद रहेगा, टैमरिंड टारटारिक एसिड. कर्ड, लैक्टिक एसिड. विनेगर क्या होता है जी, जैसे अचार में सिरका वगैरह डालने को इस्तेमाल करते हैं, या सॉस में कहीं भी, सॉरी ये सलाद वगैरह में जो डालते हैं वो होता है विनेगर. तो उसके अंदर एक वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है. प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होता है. टी के अंदर टैनिक एसिड होता है. आपने देखा होगा कि कभी मधुमक्खी या चींटी काट लेने पे वो फूल जाता है. क्यों फूल जाता है, क्योंकि रेड एंट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, इसलिए वो फूल जाता है. ठीक है, तो ये कुछ सोर्स हैं और उनमें क्या एसिड्स प्रेजेंट होता है. देखो जी, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, गलत ही आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड. दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि फूड आइटम्स, एसिडिक food items should not be kept in metallic containers. ठीक है, लाइक कॉपर, ब्रास. तो ये जो एसिडिक फूड आइटम है उनके साथ नहीं रखा जाना चाहिए. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब एसिड इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. तो ये जो एसिडिक फूड आइटम है, जैसे दही रख दिया आपने कॉपर के अंदर, तो वो क्या होता है, उसके साथ रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं, एंड दैट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन. ठीक है, इसीलिए इन एसिडिक फूड आइटम्स को मेटल कंटेनर्स के अंदर नहीं रखा जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा. अब देखो जी, कुछ एसिड्स हैं उनके ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है जी. ये कार्बोनिक एसिड जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं ना, गैस निकलता है जो, तो वो कार्बोनिक एसिड भरी जाती है. चींटियों के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है ना, वीक एसिड. तो ऊपर वाले ये 3 ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये नीचे वाले ये सब वीक एसिड्स हैं. ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड को तो कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स. ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला इनके याद होना चाहिए.
देखो जी, अगर एसिड को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है कि एसिड्स को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, H+Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, H+ 2 है ना, और सल्फेट का 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से किसी भी एसिड को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट आए थे अर्हेनियस, ठीक है। तो अर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड क्या होते हैं, अर्हेनियस थ्योरी ये कहती है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में अगर मिक्स कर दें तो वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उनको कहा जाता है एसिड्स। तो ये अर्हेनियस डेफिनेशन है एसिड्स का, ठीक है। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि दादा इसको एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आता है, क्या बोलते हैं इन साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, अर्हेनियस, अर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द अर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, व्हाट is the Arrhenius definition of acids, ठीक है। तो बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू Arrhenius acids are those substances which on dissolving in water they gives H positive ions, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है ये कि कुछ सॉल्ट, जैसे क्वेश्चन आएगा कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल, एंड ग्लूकोज, ठीक है। All hydrogen containing compounds like ethyl alcohol and glucose are not acids, ये एसिड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, मालूम चल रहा है कि ऑल्दो इनके पास ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो हाइड्रोजन तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बट इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते हैं। दैट इज वाई ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स। अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। डिस्टिल्ड वाटर ये ऐसा वाटर है, मतलब इसके अंदर ना ही तो एसिड प्रेजेंट होता है, ना ही बेस प्रेजेंट होता है, ना ही कोई सॉल्ट होता है, ठीक है। और इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये कोई भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि रेन वाटर में क्या होता है, बारिश के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द सर्टेन पॉसिबल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।